ये जो करमदारी है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देता हूँ कि और ये देखिए भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है। 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को डालने के लिए हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, अपने अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ हो, मस्त हो। और आज करमदारी है खेत पर, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई करमदारी करने के लिए। तो इधर छान में रखा हुआ है करमदारी, सबको लेके जा रहे हैं। और भाई ये देखिए कंधा पर ले लिए हैं करमदारी को और अभी जा रहे हैं खेत गाड़ने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, खेत पर दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों ये वाला खेत हम लोग का खेत है, तो अभी इसके अंदर मैं जाऊंगा और ये जो कलम डाली है उसको मैं गाड़ के आऊँगा। तो चलिए तो दोस्तों मैं खेत के बीचों बीच आ चुका हूँ और अब इसको मैं डाली को यहाँ पर गाड़ दूँगा। चलिए बैक की ओर से दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने करमदारी को खेत पर गाड़ दिया हूँ भाई अच्छी तरीके से। और अब चलते हैं, चलिए दूसरा खेत। और दोस्तों कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई और आज बारिश थोड़ा कम हो गई है। अभी मैं डारी करने जा रहा हूँ, तो अभी सुबह का 7:30 बजा है अभी। तो अभी के टाइम तो बारिश छूट ही गई है, एक भी बूंद अभी नहीं पड़ रही है। तो ये रहा मेरा दूसरा खेत, मैं इस पर आ गया हूँ। और ये जो डारी है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कुआं है जो बहुत ही गंदा हो चुका है और सामने बगल में तालाब है। तो तालाब का पानी भी बरसात में यहाँ पर घुस जाया करता है, तो थोड़ा गंदा हो गया है। तो चलिए दूसरा खेत में घुस गया हूँ और डाली ले करके। और ये देखिए भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है, धान कैसे उड़ रहे हैं। और मैं इसको गाड़ देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना हम लोग का करमदारी। और भाई जंतर मंतर पर दिल्ली पर झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे आदिवासी भाई लोग गए हुए हैं। संथाल आदिवासी भाई लोग, वो लोग गए हुए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को डालने के लिए। हो भाषा जो है वो बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, जैसे झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये सब में हो भाषा बहुत ही ज़्यादा संख्या में बोली जाती है। तो अपनी मांगों को लेकर के हो संथाल लोग दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिए हुए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ और एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, वो है मोदी और हमारे DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो मोदी चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा के लिए गए हुए हैं। और भाई ऐसा तो होता नहीं है, जो भी जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे इस देश के सबसे बड़े कोर्ट है जहाँ से हम लोग को न्याय मिलता है, वहाँ पर किसी राजनीति दलों का उनके घर तक जाना कहीं ना कहीं ये संदेशा देता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में कुछ मिलीभगत चल रही है। खास करके जो अभी ST SC OBC का जो वर्गीकरण का जो आया है, वो इससे साफ होता है कि भाई ये सरकार का ही आदेश था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाला है कि ST SC OBC का वर्गीकरण हो। पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है, एक जज के घर
हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसको जाते हुए, और जो भी है गणेश पूजा जो भी थी वहाँ पर, चलिए पूजा पाठ अच्छी बात है, पूजा पाठ होनी चाहिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जाना वो भी पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम आपके घर आ रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था कीजिए, वो व्यवस्था कीजिए, जो भी था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है DY चंद्रचूड़ के घर जाना मोदी के लिए मैंने अच्छी बात नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए। ये हम लोग क्या सोचेंगे, देश का न्याय जो होता है वो सत्ता के दरवाजे से ही होता है, हम लोग तो यही सोचेंगे। तो चलिए भाई, और एक खेत पहुंच चुके हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ का खेत का जो धान है वो मेरा छाती तक पहुंच गया है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है, लगभग 4 फीट से ज़्यादा ही होगा, 4 फीट तक यहाँ का जो धान है इसकी लंबाई हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा है धान इस बार। इसे धान खेत को देख करके ना हम लोग का किसान का जो मनोबल है ना वो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, और हम लोग को खुशी मिलती है भाई, हमारी जो फसल है वो पूरी तरह एकदम बढ़िया है। और देखिए भैया जी उधर जा रहे हैं करमडाली गाड़ने के लिए। और भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली थी दिल्ली में वो बहुत ही सफल रैली रही, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक धोखा होते होते बच गया, जो बहुत ही अच्छी है। और पहले रामलीला मैदान था चंद्रशेखर आज़ाद का जो रैली का जो आयोजन था वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर ही मुस्लिम समाज के लोगों का भी एक जुलूस निकलने वाला था, उसका भी संख्या, मुस्लिम समाज लोगों का भी संख्या लगभग 40-50 हज़ार लोगों का था, तो होने वाला है। इसीलिए प्रशासन ने वहाँ पर रोक लगा दी और चंद्रशेखर आज़ाद को दूसरे जगह इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसको जगह दी गई। तो ये बहुत ही अच्छी हुई, नहीं तो यार कुछ भी हो सकता था। तो आजकल जो है ना एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत ही होता है। वो भीड़ पर आ जाते हैं और कुछ भी नारे लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर भाग जाते हैं, और फिर पार्टी वालों का बदनाम होता है। तो उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को बदनामी से बच गया। और चंद्रशेखर भाई ने भी भाई जब उसके स्थान को परिवर्तन किया गया तो वो भी प्रशासन को बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वो उसने बोला कि मैं भारत का पहला ऐसा नागरिक हूँ जो अपने देश का नुकसान नहीं होने देना चाहता हूँ, इसीलिए कोई बात नहीं है, हम दूसरी जगह पर अपनी जो महारैली का जो आयोजन है वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो रामलीला मैदान से इसीलिए इंदिरा गांधी स्टेडियम ट्रांसफ़र किया गया था। तो भाई आजकल मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग को लगता होगा कि चंद्रशेखर के बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो सोच है, जो उसकी विचार है, वो मुझे कहीं ना कहीं अपने दिल को छू जा रहा है। तो इसीलिए मैं अब से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो भी अप टू डेट है मैं आप लोग को देता रहूँगा। भाई मुझे चंद्रशेखर आज़ाद अभी इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो न बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन लोगों के लिए, इस देश के ST SC OBC के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाई काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से ST SC OBC लोगों को इस देश में शोषण किया जा रहा है, चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो या रेप बलात्कार, थाना में भाई हम लोगों की सुनी नहीं जाती है। और मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद और राजकुमार रावत जो हैं मध्य प्रदेश से आते हैं सांसद, वो भी बहुत ही जोरदार तरीके से आदिवासियों की आवाज़ को अपने सदन में रखते हैं। और भाई आदिवासियों का शोषण किस प्रकार से किया जाता है वो मैं झारखंड से हूँ तो भली भांति मैं जानता हूँ। यहाँ के जो हमारे जो CM है हेमंत सोरेन, उसको किस तरीके से जेल में बंद किया गया ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, और लोकसभा चुनाव ख़त्म होते ही उसको बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद भी अभी
कुछ वैसा कुछ साबित नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसको जेल में रखा गया था। ईडी के द्वारा यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हो या सीएम हो, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग को जो आदिवासी मूल निवासी है वो लोग को जेल में डालने का धमकी दिया जाता है, ईडी के द्वारा डरवाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ST/SC OBC यहाँ के भारत के जो मूल निवासी है उस पर कहीं ना कहीं शोषण है। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते बहुत सारे हम लोगों ने बातें कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा ये जो कर्मधारी है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये कर्मा का पूजा हमारे आदिवासी भाई लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो आदिवासियों का इधर जो सटा हुआ इलाका है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। और कर्मा का पूजा लंबी कहानी है, ये ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोग को उतना नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन अभी ये जो डाल पकड़ा है ना, इसको खेत पर हम लोग क्यों करते हैं, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। जो हम लोग का खेत अभी पूरा धान रोपा करके जो भी है एकदम पूरा हरा हरा हो गया है। हरा हरा होने के बाद कर्मा पूजा का जो है हम लोग का खुशहाली का पूजा है। खेत खलिहान जो लहरा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये डाल को खेत पे गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद एक मैं वैज्ञानिक रीज़न भी इसका मैं बता देता हूँ। खेत पर बहुत सारा कीड़े मकोड़े आते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। बहुत सारे कीड़े आते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। तो ये जो क्रम डाली है ना, इस पर चिड़िया आके बैठती है, चिड़िया आके बैठती है और खेत पर जो भी फसल का जो नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं वो लोग को वो कीड़ा सबको खा जाते हैं। तो इसीलिए दवा भी नहीं देना पड़ता है, किसान लोग को दवा से भी छुटकारा मिल जाता है। तो हम लोग का मानना यही है कि भाई इसको हम खेत पर गाड़ देंगे तो यहाँ पर पक्षी आके बैठेगा और फिर वो जो कीड़ा सब है, फसल नाशक जो है, वो सबको खा जाएगा। इसलिए करमडाड़ी को खेत पर गाड़ते हैं। ये मेरा अपना वैज्ञानिक सोच है। और भाई डाली उली गाड़ करके मैं वापस घर आ चुका हूँ और एक डाली मैं छान पर देता हूँ। एक डाली अपने छान पर रहना चाहिए। और भाई इधर देखिए, जिदान बेटा का जो थार है ना, उसका जो चक्का है वो बिगड़ गया है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। अब क्या बन रहा है घर में। ये देखिए भाई, मुनगा साग का सब्जी यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर आइए देखते हैं, ये देखिए रोटी बन रहा है। रोटी बन रहा है और इधर सब्जी चढ़ा हुआ है। और इधर देखिए मुनगा साग और इधर लाल चाय। और देखिए दोस्तों, जिदान बेटा कहाँ गया था? कहाँ गया था बेटा? नहा साइकिल से। हाँ, और दोस्तों जिदान बेटा इधर आके बैठ गया है। हाय कर दो बेटा। हेलो दोस्तों बोलो। सब्सक्राइब कर देना बोलो। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बोलो। सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बोलिए। थैंक यू। तो क्या मिल गया बेटा? चॉकलेट मिल गया। चलो एप्पल एप्पल सुनाएगा। बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर, जी फॉर, एच फॉर, आई फॉर, जे फॉर, के फॉर, L for, M for, N for, O for,
P for Q for R for S for T for U for V for W for X for Y for Z for। ओके बेटा, हो गया बेटा, ये कर दो। ओके दोस्तों, जिदान बेटा को आप लोगों ने सुन ही लिया है, पल पल पूरा याद कर लिए हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जोहार कर दो बेटा, ओके। जोहार, जय हिंद कर दो, जोहार, जय हिंद, ओके। बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय बाय।